नारायण का बहता हुआ स्वरूप है। इसलिए कल हम बता रहे थे, भगवान व्यास का वचन है, गंगा को नदी और जल के रूप में देखने वाला पशु है। ये बात भगवान व्यास ने कही है। तो हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, हम सबों को त्रिभुवन पावनी भगवती गंगा के रूप में साक्षात द्रवीभूत परमात्मा प्राप्त हैं, सुलभ हैं। और एक मर्यादा भी है कि अमुक अमुक कालखंड तक ही गंगा जी कलिकाल में धरती में विराजेंगी। आगे जो लोग कलयुग में होंगे उनकी बात वे लोग जाने। कम से कम इस कलिकाल में अभी हम लोगों को गंगा जी सुलभ हैं। ये हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य। ये साक्षात भगवान की विभूति है भैया। इसलिए देश तीर्थराज प्रयाग सुलभ है और वस्तु के रूप में त्रिभुवन पावनी अजस्र वाहिनी भगवती गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव। इससे बढ़कर के कोई पदार्थ हो सकता है क्या दिव्य? जब परमात्मा ही जल बन करके बह रहे हैं तो बोलो इससे बढ़कर के क्या पदार्थ होगा दिव्य? और यमुना जी का योग है, साक्षात भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, प्राणवल्लभा है, भगवान सूर्य की तनया है। यमुना जी का योग है, सरस्वती का योग है। वस्तु की दिव्यता और काल की दिव्यता। पहले देश की बात और वस्तु की बात कही। देखो, देश और वस्तु से भी दिव्यता में तारतम्य हो जाता है। इसलिए स्कंद पुराण में कहा गया, गंगा जी के महात्म्य को लेकर के उत्तरोत्तर महात्म्यम, गंगा का जो महात्म्य है वो गंगा जी का महात्म्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब क्या है? गोमुख जो है वो गंगा का मुख है। गोमुख की अपेक्षा हरिद्वार वो गंगा जी का कंठस्थल है, कंठक प्रदेश है। मुख की अपेक्षा कंठक प्रदेश की अधिक महिमा है। यद्यपि लोग जाते हैं, गोमुख में जाना चाहिए, तपस्या है, वहां सर्दी भी खूब होती है, लेकिन गोमुख की अपेक्षा हरिद्वार में गंगा का अधिक महत्व है। हरिद्वार की अपेक्षा गंगा का कटिप प्रदेश है तीर्थराज प्रयाग, जहां भी हम लोग बैठे हैं। और उसकी अपेक्षा भी भगवती गंगा के चरण कौन हैं? गंगा सागर में जहां सागर से विलय को गंगा जी प्राप्त होती हैं, वो भगवती गंगा के चरण हैं। तो उत्तरोत्तर महात्म्यम, गोमुख की अपेक्षा हरिद्वार या हरिद्वार में, हरिद्वार की अपेक्षा तीर्थराज प्रयाग में, और प्रयाग की अपेक्षा जब गंगा यमुना सरस्वती और इनकी सभी सहायक नदियों के सहित भगवती गंगा जी जब समुद्र में, सिंधु में विलय को प्राप्त होती हैं, तो गंगा स्नान का सर्वाधिक महात्म्य गंगा सागर में है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम। तो वस्तु और देश, गंगा जी की महिमा तो है ही। और हम एक बात कहते रहते हैं जब जब गंगा जी का स्मरण आता है, हर नदी के तट पर तीर्थ हो ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिनके तट पर तीर्थ हैं। लेकिन गंगा जी की ऐसी बात नहीं है। तीर्थों से होकर गंगा नहीं बहती, गंगा के तट में तीर्थ नहीं है, अपितु भगवती गंगा जहां से बहकर चली गई उनके दोनों तट तीर्थ बन गए। जहां से गंगा बहती वो तीर्थ हो जाती। ये महिमा गंगा जी की। और उत्तरोत्तर महात्म्यम, प्रयाग की भूमि को प्राप्त करके पटना में भी गंगा जी हैं, तीर्थ तो हो गया दोनों तट, लेकिन उसके बाद भी देश विशेष का संयोग जब वस्तु विशेष को हो जाता है तब उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। और काल का भी कथनचित संयोग हो जाए, माघ का महीना आ जाए, जब मकर राशिस्थ भगवान सूर्य होते हैं भुवन भास्कर, तब माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पति हाव सब कोई, सब लोग यहाँ माघ में, और उसमें कथनचित कुंभ का योग हो जाए तो देखो वस्तु की दिव्यता,
देश की दिव्यता और काल की दिव्यता जब हो गई तब क्या होगा? वस्तु वही है, गंगा जी हैं, लेकिन जो महत्व गंगा जी का पटना में है, दिव्य देश की प्राप्ति होने से, प्रयाग का संयोग, प्रयाग का स्पर्श होने से गंगा जी का महत्व बढ़ गया। अब ब्रज के रसिकाचार्यों ने तो बड़ा सुंदर भाव रखा। यमुना जी यमुनोत्री से बहकर आती हैं, लेकिन वे कहते हैं यमुनोत्री से बहकर आने वाली यमुना जी दूसरी है भैया, और हमारे ब्रज में वृंदावन का स्पर्श करने वाली जो यमुना है वो यमुना नहीं है। सूर्य तो सब जगह है, लेकिन ब्रज का सूर्य जो है वो सूर्य नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में अन्य जगह जो चंद्रमा है वो तो है, लेकिन वृंदावन की सीमा में जो उदित होने वाला शरद का चंद्र है वो चंद्र अन्य चंद्र से विलक्षण है भी नहीं। दो चंद्र तो नहीं है, दो यमुना तो नहीं है, दो सूर्य तो नहीं है, लेकिन विलक्षणता क्या है? तत्त देश के स्पर्श से तत्त वस्तु की जो दिव्यता तत्त देश में अभिव्यक्त होती है, वह अन्य स्थली में उसी वस्तु के महात्म्य की अपेक्षा तत्त विशेष देश में उसके विशेष महात्म्य को प्रस्फुटित करने वाली होती है, प्रकट करने वाली होती, यही उसकी विलक्षणता। तो गंगा जी तो गंगा जी हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में जो गंगा जी सुलभ हैं वो महिमा गंगा जी की यही। काशी में स्पर्श, काशी का स्पर्श करके गंगा का जो महात्म्य है वो महात्म्य काशी में ही है। और कुंभ के योग में इस समय तीर्थराज प्रयाग के कुंभ का योग है। दो प्रकार की घटना होती है। देवताओं का जो एक वर्ष है वो हमारा देवता, हम लोगों का जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन है, अहोरात्र, ठीक है ना। दक्षिणायन जो है वो उनकी रात्रि है, उत्तरायण जो है वो उनका दिन है अयन की मर्यादा से। तो 12 दिनों तक देवताओं के जो दिन होते हैं उसके अनुसार देवासुर संग्राम, वो तो अमृत के झगड़े के बाद की बात है। देवासुर संग्राम, जो प्रसिद्ध देवासुर संग्राम है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसे विलक्षण करने के लिए। अमृत के झगड़े के लिए जो देवता और असुरों के बीच में संग्राम हुआ वो 12 दिन तक चला। अब उसमें दो बातें हैं। गरुड़ जी ने हाथ में रख लिया। दो प्रकार की कथाएं अलग अलग कल्प के अनुरूप प्राप्त होती हैं। एक तो कथा मिलती कि गरुड़ जी ने वो छीन लिया अमृत कलश, और एक कथा मिलती है इंद्र का पुत्र जो जयंत है वो बड़ा पराक्रमी था। इंद्र का पुत्र जयंत है। शची और वृषा कपि का चरित्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, मंत्र भाग में, संहिता भाग में। तो बड़ा पराक्रमी था जयंत। उस जयंत ने अपने पराक्रम के बल पर असुरों से छीन लिया उस घड़े को, और 12 वर्ष, मनुष्यों के हिसाब से 12 वर्ष हुए ना, 12 दिन जो देवताओं का है वो मनुष्यों के हिसाब से 12 वर्ष हुए। देवताओं के काल की गणना के अनुरूप 12 दिनों तक युद्ध हुआ, और तब तक वो कलश जयंत के पास में था, कल्पभेद से गरुड़ जी के पास में था। जहां जहां असुर आक्रमण करते तो उसको लेकर के वो आगे बढ़ते। तो रखने उठाने में जहां बिंदु का निपात हुआ, जहां बिंदु छलक करके गिरे, तो जिस जिस योग में जिन जिन स्थलों पे बिंदु निपात हुआ, अमृत कण का जिन जिन योग में जिन जिन स्थलों में बिंदु निपात हुआ, अमृत बिंदु अमृत कण गिरे। तो 12 वर्ष का ये क्रम है, वो कोई साइकिल है। तो उन मुहूर्त में तत्त देश में जहां अमृत का कण गिरा वहां वहां कुंभ का योग होता है। ज्योतिष और हमारा इतिहास दोनों इससे मिला हुआ, दोनों में वहां पर विज्ञान नहीं है। तो वो कुंभ का योग, अब कुंभ का भी योग जब गंगा जी को प्राप्त हो गया तो गंगा जी का महात्म्य और तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के योग होने पर, कुंभ का योग हो, गंगा जी सुलभ हो, तो जिस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का योग है उस समय तीर्थराज प्रयाग में ही स्नान से गंगा जी का जो फल प्राप्त होगा स्नान का, वो अन्यत्र हरिद्वार में भी स्नान करने से इस समय कुंभ का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। देश का संयोग, काल का संयोग,
और वस्तु का संयोग जब होता है तब विशेष रूप से फलादेश, विशेष रूप से फलोपलब्धि होती है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, जो तुलसीदास जी ने कहा, ये कितनी गंभीर पंक्ति है। इसका अर्थ, इसमें ज्योतिष का सिद्धांत, कितना बड़ा ज्योतिष का सिद्धांत छिपा और कितना बड़ा इतिहास का सिद्धांत इसके पीछे छुपा हुआ, कितना बड़ा दर्शन शास्त्र इसके पीछे छिपा। इसलिए रामचरितमानस कहने को सबसे सरल ग्रंथ है। अगर दर्शन शास्त्र का समग्र वैदिक वाङ्मय का ठीक ठीक ज्ञान है और उसके बाद उसका अर्थ अगर किया जाए तो वेद वेदांग वेदांत का भाष्य रूप है श्रीमद् रामचरितमानस, निचोड़ है पूरे वैदिक ज्ञान का। ऐसे सबसे सरल है और नहीं तो बहुत कठिन है। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। भगवती गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम तीर्थराज प्रयाग और सनातन धर्मोद्धारक इस कलिकाल में श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय सानिध्य हम लोग यहाँ बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं और धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध अपनी जिज्ञासाओं का समाधान इस समय हम लोग यहाँ करेंगे। ये सनातन धर्म का स्वरूप ही है। सुबह भी हम ये बात कहना चाह रहे थे लेकिन फिर वो बात वहाँ अधूरी रह गई। जितने हमारे शास्त्र हैं वे सभी, हमारे जो शास्त्र हैं वो संवाद रूप ही हैं। वेद की बात भी ऐसी ही है और परंपरा से जिन्हें वेदों के स्वरूप का ज्ञान है, अध्ययन है, वे लोग उस बात को समझ सकते हैं। पुराणों में तो है ही, सूत शौनक संवाद है, विष्णु पराशर संवाद है, उमा महेश्वर संवाद है, अगस्त जी का और हयग्रीव का संवाद है, भगवान स्कंद का और अगस्त जी का स्कंद पुराण में संवाद है, सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी का संवाद है कि नहीं, मैत्रेय जी का संवाद है। तो ऐसे संवाद तो हैं वहाँ पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में भी संवाद है। श्रीमद् भगवद गीता में संवाद है कि नहीं, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। भगवान गीताचार्य नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन का और अर्जुन का संवाद है कि नहीं। पूरे महाभारत में संवाद है, वाल्मीकि रामायण में संवाद है। संवाद के माध्यम से पवित्र ज्ञान विज्ञान की परंपराएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो ये सनातन धर्म का स्वरूप ही है कि जिज्ञासु लोग जिज्ञासा रखते हैं और जो विज्ञ आचार्य हैं, जो धर्म और ब्रह्म के स्वरूप को वेदादि शास्त्रों के अनुरूप जानने मानने वाले जो आचार्य हैं, जो साक्षात धर्म ब्रह्म की मूर्ति हैं, ऐसे विज्ञ महापुरुष उसका जब समाधान करते हैं तो योग्य जिज्ञासुओं की जिज्ञासा और उसका वेदादि शास्त्रों के अनुरूप जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुरूप उसका जो समाधान है, कहीं दर्शन के माध्यम से, कहीं इतिहास के माध्यम से, कहीं आख्यायिका के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने का उसका जो व्याख्यान है, इन श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासा का समाधान करने का सामर्थ्य रखने वाले श्रेष्ठ आचार्यों का संवाद ही हम लोगों को धर्म ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। हमारे सारे ग्रंथ और ऋषियों का और परमात्मा का संवाद है वेद, क्योंकि वेद का नाम है आम्नाय। श्रीमद् भागवत में आरंभ में आता है ना, प्रथम श्लोक ही है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि, तेने ब्रह्म हृदय। वहां पर मन ही मन ब्रह्मा को भगवान ने वो ज्ञान दिया। ठीक इसी प्रकार वेदों का एक नाम है आम्नाय। क्या नाम है? आम्नाय का साक्षात अर्थ मुख ही है। संवाद होगा, संभाषण होगा तो सामान्य रूप से वैखरी की जो मर्यादा है मुख से प्रकट होगा। तो यद्यपि 4 प्रकार की वाक है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः, ऋग्वेद का मंत्र है ये।
4 प्रकार की जो वाणी है, उन 4 प्रकार की वाणी को जो जानने वाला मर्मज्ञ है वह ब्राह्मण है, वह मनीषी है। ऐसा ऋग्वेद का मंत्र है यह। लेकिन वैखरी वाक्य की मर्यादा से अगर हम लोग सोचेंगे तो मुख से प्रकट होगी ना, उसको आमना है। और वेद के जो मंत्र हैं वो कौन से मुख से प्रकट हुए कि वेदों को यहाँ आप लोग पढ़ रहे हो ना, यहाँ लिखा है ऋग्वेदीय पूर्वामनाय। अब वहां पर स्पष्टीकरण के लिए ऋग्वेदीय पूर्वामनाय ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन अपने आप में पूर्वामनाय शब्द पर्याप्त है। पूर्वामनाय का मतलब है भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं, हाँ, चतुर्वदन है ना ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के पूर्व मुख से जो अग्नि स्वरूप है, हाँ अग्नि स्वरूप है, ब्रह्मा का जो अग्नि स्वरूप पूर्व मुख है, उससे जो मंत्र प्रकट हुए उन्हीं मंत्रों को ऋग्वेद कहा जाता है। तो पूर्वामनाय कहने पर ब्रह्मा के पूर्व मुख से प्रकट जो मंत्र हैं, पूर्वामनाय कहने से ही स्पष्ट हो जाता है पूर्वामनाय का अर्थ ऋग्वेद ही है। पश्चिमामनाय का अर्थ क्या है? सामवेदी है, क्योंकि पश्चिम मुख ब्रह्मा का जो है वो चंद्र का है, वो चंद्रमा से प्रकट है, क्या सूर्य का है, सूर्य से प्रकट है, तो सूर्य से प्रकट होने के कारण सामवेद है। पश्चिम मुख सूर्य का है, चंद्र का नहीं, उसे सामवेद। उत्तर मुख चंद्रमा का है, उसे अथर्ववेद प्रकट है। तो पूर्वामनाय ऐसे ही दक्षिण मुख जो है वो वायु का है, उसे यजुर्वेद प्रकट है। तो दक्षिणामनाय का मतलब ही है यजुर्वेद, पूर्वामनाय का मतलब ही है ऋग्वेद, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए लिख दिया जाता है ऋग्वेदीय पूर्वामनाय। पूर्वामनाय का तात्पर्य अपने आप में ऋग्वेद ही है जो पूर्व मुख से प्रकट है। तो वेद के लिए भी यहाँ आमनाय है। तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वो अपने स्वरूप का, धर्म उनका स्वरूप है और ब्रह्म उनका स्वरूप है। अपने धर्म और ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान अन्यों को कराने के लिए, जीवों को कराने के लिए, और उनका उत्कर्ष हो सके, उस वेद का, उस वैदिक कर्म का आश्रय लेकर के, वैदिक उपासना, वैदिक ज्ञान का आश्रय लेकर के, कांड त्रय का आश्रय लेकर के अपने अपने अधिकार की सीमा में सबका उत्कर्ष हो सके, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वजन शिवाय, सबके कल्याण के लिए भगवान वेद ही ऋषियों के अंतःकरण में तपःपूत जो महर्षि हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा से एकीभूत जिनका अंतःकरण है, ऐसे तपःपूत महर्षियों के अंतःकरण में शब्द निरपेक्ष, शब्द रहित ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, वो शब्द सहित ज्ञान स्वरूप हो करके जब प्रकट होते हैं तो उन्हीं शब्द राशि का नाम वेद है। तो वो नित्य अनादि सिद्ध हैं। तो भगवान के मुख से उच्चरित हुआ ऐसा ही माना जाता है। इसलिए आमनाय शब्द का अर्थ क्या किया, इसको भी संवाद रूप माना। तपः साक्षात्कार के समय, किनको तपः साक्षात्कार हुआ? वेद का मंत्र अगर हम बोले, आप सुन रहे हो, तो ये तो है ही आमनाय से प्रकट हो रहा है। इसमें भी परंपरा की बात है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है तो किसी ब्राह्मण से पहले सुनो। चालीसा से लेकर वेद तक कुछ भी पाठ करना है, कुछ भी जप करना है, पहले उसको गुरुमुख करो। सनातन धर्म में गुरुमुखी विद्या का महत्व है। हाँ, विडल पंथ का समर्थन नहीं है, महात्मा लोग इस बात को कहते हैं। तो हमारे आपके मुख से उच्चरित होना और फिर उसको सुनते हैं। आनुश्रविका, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में आनुश्रविक वेद को कहा, 11वें स्कंद में आनुश्रविक कहा। सुना है, परंपरा से श्रवण किया है, पारंपर्य परिप्राप्त है, लेकिन मुख से उच्चारण हुआ तो साक्षात्कार के समय भगवान श्रीमन नारायण उन्होंने वैशंपायन, बोधायन, शकटायन, वृद्धश्रवा, विष्णुश्रवा, भृगुच्यवन, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम आदि महर्षियों को साक्षात्कार के समय मुखोच्चारण पूर्वक आमनायते इति आमनाय, यहाँ भी संवाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सारा ज्ञान विज्ञान संवाद पर, श्रेष्ठ संवाद पर टिका है।
हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, जगत गुरु का पदार्पण होगा। कोई आगे नहीं आएंगे, वहीं से खड़े खड़े सब प्रणाम करेंगे अपने स्थान से, हलचल नहीं करेंगे, अनावश्यक शांति बनाए रखेंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत अखंड हो, भारत हर हिंदू हम भारत